जोगीरा सारा रारा रा 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 जोगीरा सारा रारा 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 जोगीरा सारा रारा। होली के इस शुभ अवसर पर मैं विपिन कुमार मंगलम थोड़ी सी शरारत करने की इजाज़त चाहता हूँ, और यदि यह मेरी हिमाकत अधिक लगे तो हृदय पे ना लीजिएगा और क्षमा अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि बुरा न मानो, होली है। होली रंगों का वो उत्सव जहाँ सभी रंग एक हो जाते हैं और सिर्फ चेतना अपने सब में चरम पर होता है, तब जीव अपने इष्ट के अति निकट महसूस करता है तथा अपने को धन्य 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 पाता है। रंगों का यह सुंदर उत्सव धरा पर आदिकाल से ही मनाया जाता रहा है। यह उत्सव मानव के लिए तथा मानव द्वारा ही मनाया जाता रहा है, जहाँ बड़े छोटे का भेद स्वतः मिट जाते हैं, गोरे काले का निमिष मात्र भी अंतर नहीं रहता और लोग आपस में सिर्फ व सिर्फ खुशियाँ ही बांटते मिलते हैं। आनंद का यह हर्षातिरेक रंगों का विविध रूपों में परिवर्तित होकर अपने साकार रूप को धारण करता है तथा मानव को आनंदित करता है। इस होली रूपी रंगों का यह सुंदर उत्सव भगवान में परम आस्था रखने वाले भक्त के विजय दिवस को याद करने के लिए महान सनातन प्रेमी मनाते आ रहे हैं और अनंत काल तक मनाते रहेंगे। राक्षस राज हिरणाक्ष के गर्व का मर्दन करने के लिए श्री हरि का धरा पर अवतरण होना सनातन भक्तों के लिए अति उत्साह का द्योतक रहा है। होली शब्द वास्तव में राक्षसी होलिका के अंत का प्रतीक है। राक्षसी शक्तियाँ तथा राक्षस को पूजने वाले इस दिन सिर्फ शोक ही मनाते हैं। उन्हें इन रंगों के उत्सव पर बड़ा ही कष्ट होता है, उन्हें रति मात्र का भी आनंद नहीं प्राप्त होता और इस दिवस को वो शोकाकुल भाव से तरह तरह के उपद्रव मचाने के फिराक में अपने तार्किक ज्ञान का व्यर्थ ही मानसिक कसरत करते नजर आते हैं। और जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो अति उत्तेजित होकर भगवान के भक्तों पर अनाप शनाप आरोप प्रतिपादित करते रहते हैं। तरह तरह के असहनीय कष्ट को सहने के उपरांत भक्त प्रहलाद को मिटाने के लिए राक्षस राज यानी मलक्ष हिरण्यकश्यप ने राक्षसी यानी मलक्षिनी होलिका को आदेश दिया कि वो अपने दिव्य वस्त्र पहनकर भक्त शिरोमणि प्रहलाद को जलती अग्नि में गोद में उठाकर प्रवेश करे। उस दिव्य वस्त्र का प्रभाव यह था कि मलक्षिनी होलिका बच जाती और प्रहलाद को अकाल मृत्यु प्राप्त होता। आज राक्षस पूजक ठीक उसी प्रकार का बर्ताव करता नजर आता है कि भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में जो रंग तथा गुलाल सनातनी उड़ा रहे हैं, कहीं उस खुशी रूपी रंग के छींटे उनके दामन में ना लग जाए तो वो अपने मलक्षराज को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन वही सनातनी सब कुछ भूल कर हर एक को गले लगाते आए हैं कि चलो तेरा स्वभाव उन बिच्छू या सर्प के भांति जो सदा डसने के लिए तत्पर रहता है, तो यह तेरा अवगुण है। हम तो वो सनातनी हैं जिनके इष्ट तो गले में इस प्रकार के अवगुण के द्योतक सर्प को धारण किए रहते हैं। बुरे स्वभाव वाले को सनातनी यह कहकर रंग लगाते हैं कि बुरा न मानो, होली है। वो जानते हैं कि इसका स्वभाव अति निम्न है, फिर भी उनके परम कल्याण के लिए उसे होली के अवसर पर परम पवित्र रंग लगाते हैं। वर्तमान में ये होली हर्षोल्लास से आगे तक प्रतीत होता है। मुंबईया फिल्मों में होली के ऊपर तरह तरह के दृश्य तथा गीत फिल्माए जाते रहे हैं। कभी रंग बरसे भींगे चुनर वाली तो कभी होली आई रे कन्हाई रंग बरसे सुना दे जरा बांसुरी।
कभी जोगीरा सारा रा 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 के धाप पर शब्दों को पिरोकर आनंद को बरसाने वाले भाव को व्यक्त करते नहीं थकते दिखाई पड़ते हैं। मिथिलावासी तो अपने इष्ट को इस प्रकार होली के दिन भजन में लुभाते हैं और उनके मुख से राम तथा माँ सीता का अलंकृत करके हर एक शब्द तथा भाव राम सीता को ही अर्पित करते नजर आते हैं। कुछ पंक्ति मैं भी यहाँ जरूर गुनगुनाना चाहूँगा और आपसे क्षमा मांगूँगा, ज़रा सुनने का कष्ट करेंगे। सरयू तट राम खेले होरी, सरयू तट राम खेले होरी, सरयू तट हो खेले होरी, हो खेले होरी, सरयू तट राम खेले होरी, सरयू तट। अरे किन कर हाथ आहे कनक पिचकारी, किन कर हाथ कनक पिचकारी, किन कर हाथ अबीर झोली, सरयू तट राम खेले होरी, सरयू तट। आहे राम जी के हाथ अरे कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सीता दाई के हाथ अबीर झोली, सरयू तट राम खिले होरी, सरयू तट। महानुभावों, यदि प्रयत्न थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विदा लेता हूँ, नमस्कार।